आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कहानियों की दुनिया में। तो एक और नई कहानी को लेकर चलते हैं। कहानी का नाम है ईश्वर अच्छा ही करता है। ईश्वर के बारे में सब जानते होंगे और ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो बीरबल और अकबर की ये कहानियाँ हैं। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। कैसा था आपको पता होगा, ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति। तो हुआ ये, वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नाश्ता किए हुए सुबह ही करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझने लगते हैं। और हुआ ये, वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से हम बच सकें। एक दरबारी बीरबल को ऐसी बातें पसंद ना आई। एक बार जो दरबारी थे उनको बीरबल की ऐसी बातें पसंद न लगी, अच्छी न लगी। एक दिन वह दरबार में बीरबल को संबोधित करते हुए बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। सुनकर यह दरबारी नाराज हो गया, बोला कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि बीरबल को इससे भी अच्छा ही नज़र दिख रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिला दिया। जो जिसकी उंगली कट गई उसकी बातों में ही बोलने लगे। कुछ अन्य दरबारी थे वो भी, ठीक है। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। हम कहते हैं, तुम कह रहे हो कि भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा करता है, लेकिन हम अल्लाह में विश्वास तो करते हैं, लेकिन आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि भगवान जो भी कुछ भी करता है अच्छा करता है। तो फिर हुआ ये, इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए भगवान की। और बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, जहाँ अपना है समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन उसका पीछा करते हुए भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई गई। और आपको पता होगा, बलि जब भी चढ़ाई जाती है तो जिसका संपूर्ण शरीर होता है उसकी ही चढ़ाई जाती है। और जो दरबारी था, अकबर के दरबार में रहता था, उसकी एक उंगली कट गई थी, पशुओं को चारा काटने गया था तब। तो अब वह शिकार खेलने गया और उनके चक्कर में पड़ गया। जब उसे देवी के सामने ले गया तो जो बलि चढ़ाने वाला होता है उसने देखा कि उसके शरीर की एक उंगली कम पाई गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के हमसे क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखा का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। वही जिसकी उंगली कट गई थी और जिससे छोड़ दिया गया था, वह बीरबल के पास आया और रोने लगा। वहां आकर कहने लगा, तभी बादशाह दरबार में आ पहुंचे और उन्होंने दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान हो गए। जो बादशाह अकबर थे, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई, जो उसके साथ घटना घटी। मैं बोला, अब मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास की संदेह दृष्टि से मेरा भूल हुई थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में एक है, और बीरबल की उसके दरबार में सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती थी। ठीक है, तो बने रहिए अपने चैनल पर।
इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए जय हिंद।